रिकॉर्ड भी कर देता हूँ। यस, सो मीन्स के करेक्टरिस्टिक्स जो है खास तौर पे आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, रिव्यूइंग द लिटरेचर, स्पेसिफाइंग अ पर्पस, कलेक्टिंग द डेटा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो एनालाइजिंग मीन्स के व्हेन वी आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा like the quantitatively data, so we quantitative side we use the different techniques, like we use the different software for the analysis of data. And on the other side, for the qualitative side, we use the thematic analysis, case study, content analysis, grounded theory, narrative, ethnographic study. So report and evaluate. तो इसमें भी हम जो है खास तौर पे रिपोर्ट, जिसमें वो कहते हैं कि आप क्वांटिटेटिवली की बात की जाए तो यू पीपल आर बाउंड, मीन्स के बाइसनेस जो है वो नहीं होती, लेकिन क्वालिटेटिव साइड पे बिकॉज द रिसर्चर इन डेप्थली कलेक्टिव द इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, तो इसमें अपनी एक्सपीरियंसेस को हम लेके चल रहे होते हैं, तो इसमें बाइसनेस भी हो सकती है। तो क्वांटिटेटिव डिजाइन एंड यूजेस, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च है, सर्वे रिसर्च है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, वो कहते हैं एक्सप्लेनिंग whether an intervention influences an outcome for one group as opposed to another group, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। इसी तरह कोरिलेशनल रिसर्च में है कि associating or relating variables in a predictable pattern for one group of individuals। अगर मैं सर्वे रिसर्च की बात करूं, कहते हैं डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स फॉर द पॉपुलेशन ऑफ पीपल। सर्वे रिसर्च में हम क्या करते हैं, डिस्क्राइबिंग द ट्रेंड्स फॉर द पॉपुलेशन ऑफ पीपल जो है उसकी बात करते हैं। इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन की बात कीजिए, एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या किया जाता है, एक्सप्लोरिंग द शेयर्ड कल्चर ऑफ पीपल ग्रुप जो है उस एथनोग्राफी में क्या करते हैं, एक्सप्लोरिंग द शेयर्ड कल्चर की बात की जाती है। इस तरह ग्राउंडेड थ्योरी में कहते हैं एक्सप्लोरिंग कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू डेवलप अ थ्योरी। इसी तरह नरेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, क्वालिटेटिव में वो कहते हैं एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल जो है। नरेटिव रिसर्च में एक्सप्लोरिंग इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल की बात की जाती है। इसी तरह कंबाइंड जो डिजाइन है उसमें खास तौर पे मिक्स मेथड में वो कहते हैं कंबाइनिंग quantitative and qualitative data to best understand and explain a research problem। मिक्स मेथड में दोनों हम यूज करते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। इसी तरह एक्शन रिसर्च क्या है, यूजिंग quantitative and qualitative data for individual to study the problem and find solutions that they face in their settings। एक्शन रिसर्च में बेसिकली हम उनको सॉल्यूशंस भी देते हैं और उनको जो यूजिंग द क्वालिटेटिव quantitative data for individual to study the problems and finding the solutions that they face in their setting। खास तौर पर ये कम्युनिटी डेवलपमेंट और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो अक्सर जो स्टडीज करते हैं वो एक्शन बेस्ड रिसर्च होती है। इसी तरह टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन की बात करूंगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और क्वालिटेटिव रिसर्च में नरेटिव्स, फिनोमिनोलॉजी, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडीज इसमें आती हैं। इसी तरह से मिक्स मेथड में सिक्वेंशियल है और कंकरेंट है और ट्रांसफॉर्मेटिव है। इनको हम इन डिटेल अब आगे डिस्कस करेंगे। डिटेल ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च। मिक्स मेथड रिसर्च डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द जॉन क्रेसवेल। जॉन क्रेसवेल कहते हैं कि मिक्स मेथड रिसर्च इज द कलेक्शन, एनालिसिस एंड मिक्सिंग ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा इन अ सिंगल स्टडी और अ मल्टीपल फेज इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। जॉन क्रिसल कहते हैं कि मिक्स मेथड्स रिसर्च इज द कलेक्शन, एनालाइजिंग एंड मिक्सिंग द बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा इन अ सिंगल स्टडी और अ मल्टीपल फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। चाहे एक करें या एक से ज्यादा, उसमें हम बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वांटिटेटिव बोथ को हम यूज करते हैं। इस तरह जेनिफर ग्रेनी कहते हैं मिक्स मेथड इंक्वायरी इज एन अप्रोच to investigating the social world that ideally involves more than one methodological traditions and thus more than one way of knowing, along with more than one kind of technique for gathering, analyzing and representing human phenomena, so all for the purpose of the better understanding। इसी तरह से एक नेक्स्ट जॉनसन एंड एंथोनी कहते हैं कि मिक्स मेथड रिसर्च is the class of research where the researcher mix or combines the quantitative and qualitative research techniques
methods, approach, concept, or language into a single or set of related studies. इसी तरह a brief history of mixed method research की मैं बात करूं, late 1950s में क्या था, initial interest in mixing various form of quantitative data collection होता था. 1970s में to present expansion of form of to include the both quantitative and qualitative data था. Mid 80s में to present the question of mixing world views and methods की बात थी, और late 1980s में to present rise of interest in procedure करते थे. इस तरह late 1990s में to present advocacy for distinct mixed method design आया. और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो लॉट ऑफ मिक्स मेथड रिसोर्सेज बुक्स आर अवेलेबल. अगर आप ये टाइटल सर्च करें तो यकीनन जो है आप जो है मिक्स मेथड के ऊपर बहुत सारी अब किताबें अवेलेबल हैं, डिपार्टमेंट में भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ में भी आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन. सो ये किताबें हैं. मैं कुछ आर्टिकल्स भी आपको शेयर करूंगा जो क्वालिटेटिव लोगों ने स्टडीज की हैं. सो नेक्स्ट चलते हैं कि 6 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च हैं क्या. वो कहते हैं द कलेक्शन ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा ओपन एंड क्लोज एंडेड इन रिस्पॉन्स टू रिसर्च क्वेश्चन. क्या है 6 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च? क्या है? द कलेक्शन ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा ओपन एंड क्लोज एंडेड इन रिस्पॉन्स टू रिसर्च क्वेश्चन. इस तरह नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मिक्स मेथड की? वो कहता है द एनालिसिस ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा है. नंबर थर्ड है परसुएसिव एंड rigorous procedure for the qualitative and quantitative method यूज किया जाता है. इसी तरह नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या है मिक्स मेथड की? वो कहते हैं द इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू डाटा सोर्सेज, मर्जिंग, कनेक्टिंग एंड एम्बेडिंग है. नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक क्या है मिक्स मेथड की? वो कहता है द यूज ऑफ स्पेसिफिक मिक्स मेथड डिजाइन दैट इन्वॉल्व्स अ concurrent or sequential integration and equal or unequal emphasis. इसलिए नंबर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है एन अप्रोच टू रिसर्च दैट हैज अ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन. मिक्स मेथड इज अ मेथड, अ डिजाइन, अ मेथडोलॉजी आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. नंबर 1. उसी तरह उसके बाद ये ऑलरेडी पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, रिव्यूइंग द लिटरेचर है. इसी तरह नंबर 3 क्या है? आइडेंटिफाइंग अ पर्पस एंड स्टेटिंग क्वेश्चंस है. नंबर 4 जो है कलेक्टिंग डाटा एंड एनालाइजिंग द डाटा and interpreting the data. और उसके बाद क्या है? रिपोर्टिंग एंड evaluating the study. इसी तरह एक और मिक्स मेथड एज अ मूवमेंट, एक किताब एक और है द emergence of mixed method as a third methodological movement in the social and behavioral science began during the 1980s. ये किताब भी एक अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, हैंडबुक ऑफ मिक्स मेथड इन सोशल एंड बिहेवियरल रिसर्च, जिसमें इन चीज़ों को इन डिटेल इन्होंने लिखा हुआ है. ये एक डायग्राम है जिसमें 1998 के बाद जो है, उस टाइम ये बिल्कुल एक बॉटम लेवल पे था. 2000 के बाद से ये खास तौर पे जो रिसर्चर हैं, जो नई जो इन्वेंशन आई, तो उसमें जो है इसका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ गया, जिसमें खास तौर पे इसमें देख रहे हैं कि 2002 के बाद जो है लेके 2008 तक का डाटा ये शो हो रहा है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हाउ द रिसर्चर दे आर यूजिंग mixed method approach in their researches. No doubt it's a difficult. सर स्क्रीन नहीं आ रही जी, स्क्रीन में सर, वो स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ. जी थैंक यू जी, थैंक यू. तो मैं ये एक ग्राफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें खास तौर पे ये दिखाया गया है कि हाउ द रिसर्चर्स थ्रू द वर्ल्ड दे आर यूजिंग मिक्स मेथड अप्रोच एंड व्हेन इट वाज स्टार्टेड. तो ये इसमें दिखाया गया 1998 से लेके इन्होंने बॉटम लेवल पे था. ये रिसर्चेस बहुत कम होती थी, या तो रिसर्चर क्वालिटेटिव साइड पे जाते थे या फिर रिसर्चर क्वांटिटेटिव साइड पे जाते थे. उसके बाद ये ऐसा था. अब जो ट्रेंड है, जो करंट जो है, इफ यू पीपल विजिट एंड सर्च हाउ द पीपल दे आर using different kind of techniques, so you will find out the various techniques even in their MPhil and PhD level thesis researchers they are using. मैंने जो पीएचडी की स्टडी की थी उसमें मेरी भी मिक्स मेथड अप्रोच थी, और वो क्या थी कि मैंने क्वांटिटेटिवली डाटा लिया था, उसके बाद मैंने फोकस ग्रुप डिस्कशंस की थी. उससे क्या हुआ कि मेरी रिसर्च बेहतर हुई, और वो जब फॉरेन एवोल्यूशन के लिए गई
तो उसमें जो है वो उन्होंने उसको पास किया। उसके बाद जो है मैंने फिर जब पब्लिकेशन की बात की, तो बात आई तो मैंने अपने थीसिस में से 5-6 पेपर लिखे, जिसमें से एक पेपर जो क्वालिटेटिव रिसर्च थी, जो मेरी पोर्शन, वो उसमें से मैंने एक अलग पेपर निकाला। क्वांटिटेटिव थी, उसमें मैंने अलग 2-3 पेपर निकाले। तो क्वालिटेटिव जो रिसर्च थी वो मदर्स, उसका मैंने टाइटल रखा मदर्स अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंसेस हैविंग अ थैलेसीमिया चाइल्ड। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज। एनी नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं इस ग्राफ को शो करने का मकसद यही है कि नाउ द ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज, द पीपल दे आर यूजिंग मिक्स मेथड अप्रोच। वो क्यों करते हैं और उसमें मिक्स मेथड भी कितने टाइप्स की हैं, ये 5-6 किस्म की टाइप्स हैं, वो मैं नेक्स्ट आपसे शेयर करता हूं। सो द की डेवलपमेंट इन मिक्स मेथड रिसर्च है क्या? नंबर 1 क्या है? रिसर्च मूवमेंट। फेडरल फंडिंग इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से लोग जो है मिक्स मेथड अप्रोच करते हैं कि ताकि फंडिंग आ सके। फेडरल फंडिंग इंटरेस्ट मींस के हायर एजुकेशन लेवल पे जो अक्सर एनआरपीयू के प्रोजेक्ट्स आते हैं या फिर पंजाब एचईसी के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो इसमें क्या है कि कोशिश की जाती है कि जो है हम मिक्स मेथड अप्रोच करें, नई टेक्निक यूज करें, ताकि जो है हमारा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाए। इसी तरह से डिसिप्लिन इंटरेस्ट है। खास तौर पे बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जिसमें जैसे सोशियोलॉजी है, सोशल साइंसेज के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम मिक्स मेथड अप्रोच यूज करते हैं। इंटरनेशनल इंटरेस्ट है। जाहिर है कि व्हेन वी सबमिट आवर आर्टिकल to the different journals, the different journals, they demand you must use the new technology, new method of technique for your research। तो उसमें जब मिक्स मेथड अप्रोच होती है तो उसमें लोग जो है पब्लिश होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट देखते हैं, उसमें क्वालिटी देखते हैं, पेपर की क्वालिटी और क्वांटिटी। तो एनी इसमें बुक्स में भी अक्सर है, जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, क्रिटिक्स हैं, तो मीन्स के इंक्रीजिंग इंटरेस्ट एंड एडवोकेसी ऑफ द मिक्स मेथड जो है वो हर तरफ जो है ये इसकी बढ़ रही है। किताबें भी आ रही हैं, जर्नल्स में भी जो पब्लिकेशन हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस में भी लोग जो है अपने पेपर पेश करते हैं जिसमें मिक्स मेथड अप्रोच की जाती है। Yes, the emergence of diverse perspective, two standard of mixing, two methodology, two mixed methods within the design, हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह से incorporation of perspective into current definition है। The questions arise about what is mixing. तो recent assessment of the value of mixed method research है कि यार नेक्स्ट में चलता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि मैं इसमें स्पेकुलेशंस पे आता हूँ, जिसमें थॉट्स क्या हैं, लोगों की सोच क्या है कि व्हेन वी पीपल यूज मिक्स मेथड अप्रोच व्हाट विल बी द बेनिफिट्स। वो कहते हैं रिजल्ट्स आर यूजफुल। जब हम मिक्स मेथड अप्रोच यूज करते हैं, हम क्वांटिटेटिव एज वेल एज द क्वालिटेटिव साइड पे जाते हैं, वो कहते हैं रिजल्ट्स आर मोर यूजफुल। मुझे याद है 2015 में मैंने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। तो उससे पहले जब एक टाइम ऐसा आया कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एक बड़ा ट्रेंड है, वहाँ पे एफसीपीएस लोग कर रहे होते हैं एमबीबीएस के बाद। जब क्योंकि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल था तो वहाँ पे एफसीपीएस डीसीएच एमडी लोग आके करते हैं। वहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे लाइब्रेरी में जब मैं जाके पढ़ता था, वहाँ पे मेरे दोस्त जो आजकल इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उनका मंडे वाले दिन लेक्चर भी रखा हुआ है, तो उनसे मैं अक्सर अपने थीसिस वगैरह चीजें जो है वो डॉक्टर से भी उनसे भी डिस्कस करता था कि व्हेन आई वाज सबमिटिंग माय thesis that was based on the quantitative research। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप रुक जाओ, आप बजाय कि जल्दबाजी में जो ये ना हो कि आपकी एवोल्यूशन रिपोर्ट जो है वो ठीक ना आए, आप ऐसा करें कि अपनी रिसर्च जो है मिक्स मेथड पे लेके चलें। आप आप 2 से 3 माह रुक जाएं, आप फोकस ग्रुप डिस्कशन कर लें, और फोकस ग्रुप डिस्कशन को आप जो है थीमेटिक उसका एनालिसिस कर लें। आप यकीन करें, मैंने उस टाइम कुछ स्टडीज जो प्रीवियस जो लोगों ने मिक्स मेथड पे की थी, वो उनकी बेसिस पे जब मैंने जो है फोकस ग्रुप डिस्कशन किया, मैंने थीसिस सबमिट ना किया, मैंने वेट किया, और 2 से 3 माह में मैंने उसको कंप्लीट किया। और जब मैंने थीसिस सबमिट किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो थीसिस जो था वो जो एग्जामिनर, इंटरनेशनल जो एग्जामिनर होते हैं, उन्होंने भी पास किया, नेशनल एग्जामिनर ने पास किया, और फिर 2015 में मुझे पीएचडी अवार्ड हो गई। तो मीन्स के the results are useful when we use the qualitative as well as the quantitative approach, mixed method approach in our research, जब हम थीसिस कर रहे हैं, जब कोई पेपर लिख रहे हैं। नंबर सेकंड है स्ट्रोंगर
इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसी तरह से बेटर सोल्यूशन थ्रू थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी इनपुट है, मोर एविडेंस फॉर अ स्टडी है कि हम लोगों को जो है लोगों के लिए बाकायदा तौर पे एक मैसेज जाता है कि इन दिस स्टडी द रिसर्चर दे यूज द क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वांटिटेटिव साइड मिक्स मेथड अप्रोच दे यूज। तो हाउ टू अप्लाई द मिक्सिंग, जाहिर है कि मिक्सिंग के लिए क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वांटिटेटिव को हमने जो है दोनों को लेके चलना है। तो ये मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि 6 तरह की टाइप्स हैं जब हम मिक्स मेथड अप्रोच करते हैं। वो कहते हैं 6 तरह की टाइप्स हैं, ये नहीं कि ऐसे ही अपनी मर्जी से हम जो है ना कर लें, नो, इसका बकायदा रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत हम मिक्स मेथड स्टडी करते हैं। तो ये 2 नई किताबें हैं, 2 न्यू बुक्स फ्रॉम द सेज पब्लिकेशन, जिसमें द मिक्स मेथड रीडर है, इसी तरह डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग मिक्स मेथड रिसर्च है कि दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। और इसमें कुछ हमारी मिक्स मेथड पे हमारे पास डिपार्टमेंट में भी किताबें आप ले सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। व्हेन टू यूज द मिक्स मेथड, हम कब यूज कर सकते हैं? व्हेन वन डाटा सोर्स इज इनसफिशिएंट। जैसे मैंने बात की, मुझे दोस्त ने कहा कि योर वन डाटा सोर्स इज इनसफिशिएंट इफ यू यूज द क्वालिटेटिव side, if you use in your research, if you use the mixed method approach, there are the chances that when you will submit your thesis for the external evaluation, your thesis will be successfully, you will get the positive results from the external evaluator. So वो कहते हैं when one data source is insufficient, you can use the mixed method approach. Number second है कि when a need exists to explain the results. इस तरह नंबर थर्ड है when a need exists to explore the first. नंबर फोर है when a need exists to argument one database with another. तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ, स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग मिक्स मेथड स्टडी है क्या? 6 तरह के स्टेप्स हैं, आगे आएंगे। स्टेप्स इन कंडक्टिंग द मिक्स मेथड स्टडी है क्या? नंबर 1 क्या है? डिटरमिन इफ अ मिक्स मेथड स्टडी इज फिजिबल। वो कहते हैं पहले तो ये देखें ये मिक्स मेथड स्टडी पॉसिबल है सही, फिजिबल है सही, फिर आप करें। और ये कैसे पता चलता है? एक बहुत आसान तरीका यही है कि यू मस्ट ट्राई टू रिट्रीव द रेलेवेंट प्रीवियस लिटरेचर, और उसमें अगर लोगों ने मिक्स मेथड स्टडी की हुई है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, आप मिक्स मेथड स्टडी कर सकेंगे। वो कहते हैं डिटरमिन इफ अ मिक्स मेथड स्टडी इज फिजिबल। पहले तो ये देखेंगे मिक्स मेथड स्टडी हो पाती है, कर सकते हैं, फिजिबल है आपके लिए। नंबर सेकंड क्या है? आइडेंटिफाई अ रैशनल फॉर मिक्स मेथड। रैशनल मींस कि जस्टिफिकेशन क्या है, व्हाई यू आर गोइंग टू कंडक्ट मिक्स मेथड स्टडी। इसी तरह नंबर थर्ड है कि आइडेंटिफाई अ डाटा कलेक्शन स्ट्रेटेजी। यू मस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द डाटा कलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या होगी मिक्स मेथड में। क्वांटिटेटिव के लिए क्या आप डाटा कलेक्शन का टूल यूज करेंगे, क्वालिटेटिव में क्या आप डाटा यूज करेंगे। यू मस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई even when you are going to work on your synopsis, you must try to identify in the quantitative side what kind of collection tool you will use, and in the qualitative side what kind of data collection tool you will use in your research. synopsis है तो उसमें लिखना पड़ता है। इसी तरह नंबर 4 है develop both quantitative and qualitative questions. यस ये भी अभी नेक्स्ट आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब आप क्वांटिटेटिव, जाहिर है कि आप जब अपना पोर्शन करेंगे तो उसके लिए भी आपको क्वेश्चनएयर चाहिए, और जब क्वालिटेटिव करना है तो उसके लिए भी क्वेश्चनएयर चाहिए। तो इस पर क्वांटिटेटिव में सबको पता है कि आपने क्वेश्चनएयर पे भी एक लेक्चर होता है। क्वांटिटेटिव में हम जो है अगर न्यूमेरिकल है तो हम क्लोज एंडेड की तरफ जाते हैं, लिकर्ट स्केल यूज करते हैं, और क्वालिटेटिव में हमारा ओपन एंडेड होता है। इस तरह नंबर 5 है कलेक्ट बोथ quantitative and qualitative data separately or concurrently. Number 5 है write analyze the report as a 1 or 2 phase study है। 2 phase study मीन के पहले क्वांटिटेटिव कर लिए है, उसके बाद आपने क्वालिटेटिव का पोर्शन शुरू कर दिया। यस, स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग मिक्स मेथड है क्या ये? जी, तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स हम पढ़ते हैं, जिसमें वो कहता है कि नंबर 1 स्टेप क्या है, जिसमें वो कहते हैं डिटरमिन इफ अ मिक्स मेथड स्टडी इज फिजिबल। You must try to determine is if the mixed method study is feasible, then you can go ahead for the mixed method study, otherwise not.
नंबर सेकंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई अ रैशनल फॉर अ मिक्स मेथड स्टडी। रैशनल मीन कि जस्टिफिकेशन, वही बात पिछली स्लाइड वाली है, उसको उन्होंने एक चार्ट पे दे दिया। नंबर थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजी एंड टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। नंबर फोर स्टेप क्या है, डेवलप द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस। आपने दोनों अलग अलग बनाने हैं। नंबर फाइव स्टेप क्या है, कलेक्ट quantitative and qualitative data from the respondents. And number six step क्या है, analyze data separately or concurrently. स्टेप नंबर सेवन क्या है, राइट द रिपोर्ट एज अ वन और टू फेज स्टेप। ये वही जो पिछली उस पे था। हाउ मेथड कैन बी मिक्स्ड, यस, टाइप ऑफ मिक्सिंग एंड ऑन द अदर साइड इज कमेंट्स। टाइप ऑफ मिक्सिंग है क्या, जिसमें कहते हैं टू टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। उसमें नंबर वन क्या है, वन फिटिंग ऑन अ क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड अदर ऑन क्वालिटेटिव अप्रोच। आपने दो सवालनामे बनाने होंगे। Two type of research questions will be needed when you are going to conduct the mixed method approach. Number second क्या है, the manner in which the research questions are developed, उसमें pre-planned quantitative versus participatory emergent qualitative। क्वांटिटेटिव में ज़ाहिर है प्री प्लान आपने बना के जाना होता है, और क्वालिटेटिव में क्या है कि आप सवालनामा भी बनाते हैं, लेकिन वो इन डेप्थ स्टडी होती है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको पता नहीं होती, लेकिन वहां जाके आपको पता लगता है। व्हेन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, व्हेन यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फेस टू फेस फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, देन आपको पता चलता है कि मजीद भी जो है बातों से बातें निकलती हैं। तो ये वो इन डेप्थली स्टडी में ये पॉसिबल होता है। तो इसमें वो कहते हैं द मैनर इन विच रिसर्च क्वेश्चंस आर डेवलप्ड, द प्री प्लान्ड क्वांटिटेटिव वर्सेस पार्टिसिपेटरी इमर्जेंट ऑन द क्वालिटेटिव साइड। इसी तरह टू टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या है, तो क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ क्वांटिटेटिव प्रोबेबिलिटी वर्सेस पर्पसिव नॉन प्रोबेबिलिटी। इसी तरह टू टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ऑन द क्वांटिटेटिव साइड सर्वे क्वांटिटेटिव वर्सेस फोकस ग्रुप डिस्कशन फॉर द क्वालिटेटिव साइड। इसी तरह टू टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल वर्सेस टेक्सचुअल। इसी तरह टू टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस जिसमें स्टैटिस्टिकल वर्सेस थीमेटिक एनालिसिस। टू टाइप ऑफ कंक्लूजन, ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सो नेक्स्ट है टाइप ऑफ मिक्स मेथड स्टडी डिजाइन। ये याद रखें कि ये 6 तरह के स्टडी डिजाइन हैं एमएमआर मिक्स मेथड रिसर्च में। 6 तरह के जो है रिसर्च डिजाइन है, जिसमें सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन है, सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन है, थर्ड है सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन है, नंबर 4 है कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन है, नंबर 5 है कंकरेंट नेस्टेड डिजाइन है, और नंबर 6 है कंकरेंट ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन है। इसको हम वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। डिजाइन स्ट्रेटजीज एंड विजुअल मॉडल क्या है, सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन। याद रखें कि जब एक्सप्लेनेटरी की बात की जाए रिसर्च डिजाइन की, तो वो कहते हैं कि फर्स्ट रिसर्चर दे विल कलेक्ट द डाटा ऑफ quantitatively researcher he will collect the data and then he will analyze the data quantitatively, then he will move forward towards the qualitative side. He will collect the data of qualitative and then he will analyze the qualitative data, then interpretation of the entire analysis वो करेंगे। तो याद रखें कि जब sequential एक्सप्लेनेटरी डिजाइन आप यूज कर रहे होते हैं, तो पहले आप अपने रिसर्च में, अपने थीसिस में या रिसर्च में क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्वालिटेटिव डाटा की कलेक्शन करेंगे और उसके एनालिसिस करेंगे, देन इंटरप्रिटेशन करेंगे, जिसे हम डिस्कशन कहते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंटायर एनालिसिस आप करेंगे। इसी तरह एक्सप्लेनेटरी जो डिजाइन है उसी को आगे मैं लेके चलता हूं। जो पिछले मैंने टेबल दिखाया उसी की एक्सप्लेनेशन है कि रिसर्चर places priority on the quantitative data collection and analysis. The research collects quantitative data first in the sequence. Researcher use the qualitative data to refine the results of the qualitative data। इसी तरह से नेक्स्ट में चलता हूं, sequential exploratory डिजाइन क्या है। एक्सप्लेनेटरी होता है क्वांटिटेटिव और sequential exploratory जो कि क्वालिटेटिवली।
तो सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन अगर है आप यूज कर रहे हैं थीसिस में, मिक्स मेथड में, तो उसमें पहले आप क्या करेंगे, क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करेंगे अपने थीसिस या रिसर्च में, और उसके बाद अब क्वांटिटेटिव पोर्शन में जाएंगे। आप क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करेंगे, क्वांटिटेटिव डाटा को एनालाइज करेंगे और देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंटायर एनालिसिस आप करेंगे, जिसमें डिस्कशन है और आप अपनी स्टडी को कंपेयर करेंगे विद अदर स्टडीज। तो मींस के जो सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी है उसमें क्वांटिटेटिव पहले और क्वालिटेटिव बाद में आप करते हैं, और सिक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी में क्वालिटेटिव पहले और क्वांटिटेटिव बाद में करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में वो कहता है रिसर्च एम्फसाइज क्वालिटेटिव डाटा रेदर देन क्वांटिटेटिव data. वो कहता है researcher emphasize the qualitative data first rather than the quantitative data. Researcher has a sequence to data collection that involve collecting quantitative data followed by the qualitative data. पहले qualitative data होगा, उसके बाद quantitative data को वो interpret करेगा। इस तरह next है कि researcher plans on the quantitative data to build on or explain the initial क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स। नंबर नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर क्या है, सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन है। सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन में क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव है, इसी तरह क्वांटिटेटिव के बाद क्वालिटेटिव है। इसके मैं नेक्स्ट डिटेल में जाता हूं। नेक्स्ट है कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन है। कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन है क्या, जिसमें वो कहता है क्वालिटेटिव जो डाटा एक साइड पे आप कलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्वालिटेटिव डाटा को आप एनालाइज करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसी के साथ ही आप क्वालिटेटिव डाटा को भी कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, कंकरेंट ट्रायंगुलेशन स्ट्रेटजी में डाटा को, रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, दोनों के रिजल्ट्स को, क्वांटिटेटिव के डाटा को जो आपने कलेक्ट किया उसको एनालाइज किया उसको, और क्वालिटेटिव के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। और जब आप इन दोनों को कंपेयर करके लेके अपनी स्टडी में चलते हैं तो उसको कहते हैं कंकरेंट ट्रायंगुलेशन स्ट्रेटजी। और ये अक्सर हमारे यहाँ जो है ये स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं, खास तौर पर नंबर 1 जो मैंने बात की थी जिसमें एक्सप्लेनेटरी डिजाइन हम यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स हमारे एमफिल लेवल पे खास तौर पे मैंने देखा है कि पहले वो क्वांटिटेटिव डाटा को एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो क्वालिटेटिव का पोर्शन बनाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट डिस्कशन करते हैं। और ये याद रखें कि जब आप थीसिस की चैप्टराइजेशन करते हैं तो अक्सर आप एचईसी की वेबसाइट पे भी अगर आप जाके देखें तो उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अगर आपका चौथा चैप्टर जो रिजल्ट्स का है, तो अगर आप मिक्स मेथड कर रहे हैं तो उसमें चैप्टर 4 में आप जो है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं, और नंबर 5 चैप्टर में क्वालिटेटिव रिसर्च का पोर्शन बना सकते हैं, या फिर आप चौथे चैप्टर में ही आप जो है ना पहले क्वांटिटेटिव कर लें उसके बाद क्वालिटेटिव कर लें। तो ये दोनों चैप्टर अक्सर मैंने देखे हैं, अगर आप एचईसी की वेबसाइट पे जाएं तो ये दोनों मेथड यूज किए गए हैं। चैप्टराइजेशन की बात करूंगा कि चैप्टर उन्होंने 5 से 7 भी कर लिए हैं, 7 से 9 भी कर लिए हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सुपरवाइजर एज वेल एज द स्टूडेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने जो चौथा चैप्टर है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का पोर्शन एक ही चैप्टर में बनाना है या अलग अलग करना है। तो इसी तरह से जो कंकरेंट ट्रायंगुलेशन स्ट्रेटजी है जिसमें वो कहते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन एनालिसिस आप कर लें, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन एनालिसिस कर लें, उसके एंड में रिजल्ट्स को कंपेयर करें क्वालिटेटिव के क्वांटिटेटिव के साथ। तो इसको हम इस स्ट्रेटजी को कंकरेंट ट्रायंगुलेशन स्ट्रेटजी कहेंगे। अच्छा, ट्रायंगुलेशन डिजाइन में खास तौर पे इसकी एक्सप्लेनेशन में करता हूँ। रिसर्चर गिव्स प्रायोरिटी टू द बोथ नॉट टू वन। Researcher gives the priority to both quantitative and qualitative data. Researcher collects both quantitative and qualitative simultaneously. Researcher compares the result from the quantitative and qualitative analysis to determine if the two data base yield similar or dissimilar results हैं। वो कहते हैं इसमें खास तौर पर ट्रायंगुलेशन डिजाइन में दोनों को हम जो है वेटेज देते हैं, उनका डाटा भी क्वालिटेटिव का भी इकट्ठा डाटा करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव का भी डाटा इकट्ठा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उनमें सिमिलर क्या है और डिसिमिलर रिजल्ट्स क्या है, उनको कंपेयर करते हैं।
ठीक है। इसी तरह से कंकरेंट नेस्टेड स्ट्रेटजी क्या है, जिसमें दोनों को यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव को भी क्वांटिटेटिव को भी। तो इसको नेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन देता हूं कि कंकरेंट नेस्टेड जो डिजाइन है वो है क्या। अ कंकरेंट नेस्टेड डिजाइन इज एन अप्रोच व्हेन डूइंग मिक्स मेथड रिसर्च दैट रिक्वायर्स data to collect at the same time or in parallel within the same study, or one method, qualitative or quantitative domain, dominates while the other is embedded or nested within. वो कहते हैं concurrent nested design है कि it's an approach when doing mixed method research that requires data collected at the same time or in parallel within the same study, and one method, qualitative or quantitative domain, dominates while the other is embedded or nested है। यानी कि एक जो है वो क्वांटिटेटिव कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव भी कर रहे हैं, लेकिन एक पोर्शन आपका जो है वो क्वांटिटेटिव जो है वो एट लार्ज लेवल पे, और साथ आपने कुछ केस स्टडीज ले ली हैं, उसको एम्बेडेड कर दिया आपने, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर क्वालिटेटिव आपने मोशन पोर्शन ज्यादा किया है और क्वांटिटेटिव कम किया है तो वो आपका कंकरेंट नेस्टेड डिजाइन उसे हम कहते हैं। इसी तरह से कंकरेंट ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी, जिसमें क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव करते हैं, और इसमें क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, जिसमें मतलब है कि क्वांटिटेटिव पोर्शन ज्यादा और क्वालिटेटिव कम। और इसी तरह से जो मैं नेक्स्ट आपको इस तरह से समझाता हूँ। अच्छा, काइंडली ये टाइम कम हो रहा है तो इसको एक दफा फिर आपने कलेक्ट करना, ताकि इसको हम जो है ना खत्म करें। आपने एक दफा फिर जो है ना, मैं इसको, ये अगर बंद हो जाए तो आपने दोबारा आ जाना है, उसी पे क्लिक कर देना है। तो सिक्वेंशियल डिजाइन मिक्स मेथड क्या है? एक्सप्लेनेटरी, जैसे मैंने पहले बताया था, उसको दोबारा ही, ये कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है, उसको दोबारा चार्ट पे बताया जा रहा है कि क्वांटिटेटिव डाटा रिजल्ट्स जो होता है, उसके बाद क्वालिटेटिव, पहले क्वांटिटेटिव करते हैं, उसके बाद क्वालिटेटिव करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसको एक्सप्लेनेटरी कहा जाता है। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन में, जैसे मैंने पहले स्लाइड्स पे बताया हुआ है कि पहले क्वालिटेटिव करते हैं डाटा कलेक्शन, उसके एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्वांटिटेटिव का डाटा कलेक्शन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अगर करते हैं तो उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। इसी तरह से ट्रायंगुलेशन में मैंने बताया कि आप पहले क्वालिटेटिव डाटा एक साइड पे कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, इसी तरह क्वांटिटेटिव का डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को आप डिस्कशन में जाकर लिखते हैं। तो इसको